बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है। तो लास्ट टाइम हमने पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर लिया था। तो अगर आपने उसको स्टडी कर लिया अच्छे तरीके से तो आगे सारी चीज़ें रिपीट होनी है। डिस्प्लेसमेंट जो हम एक्स करते थे और उसके अंदर क्या चेंजिंग आती थी मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे, वो हम स्टडी करेंगे। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे चेंजिंग, और एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे, और फोर्स को हम स्टडी करेंगे उसकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या चेंजिंग आती है। अब इसका हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा और ऑलरेडी आपको आता भी है ये, क्योंकि आपने स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये सारा हमने स्टडी किया हुआ है। तो बेसिक्स मैंने, अगर आपने सिंपल पेंडुलम वाला पिछला रिपीट कर लिया है तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पेंडुलम सबसे पहले हमने क्या लेनी है, स्पोर्ट। स्पोर्ट साथ क्या बांधना है, स्पोर्ट साथ हमने कोई ना कोई डोरी वगैरह बांध देनी है। उसके साथ क्या लगाना है हमने, मास, और उसके ऊपर इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया है, मीन पोजीशन। क्या वो कहते हैं इसको, हम ओ कहते हैं। ये हमारी ओ पोजीशन है। अच्छा, फिर हमने क्या लगाया इसके ऊपर, फोर्स लगाने से ये मास मूव करेगा और किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इसकी जो पोजीशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ए का नाम। ठीक है। अच्छा, इस वक्त इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो लग रही हैं, वेट और टेंशन। तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो ये तो मैंने सारा पहले समझा दिया है, बस ये आप रिव्यू कर रहे हो इसको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो हमने वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक कंपोनेंट था हमारा, ये जो डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, ये हमारा था mg cos थीटा, यानी कि इसको हमने एक्स एक्सिस वाला कहा था। वो क्यों कहा था वो सारी मैंने रीजनिंग पहले बता दिया और वो आपको आनी चाहिए। और ये और डब्ल्यू एक्स और टी आपस में क्या है, इक्वल है, और ये एक दूसरे के फोर्स के अमल को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से ये मास ना ऊपर जा सकता है ना ये नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो फोर्स है एम जी साइन थीटा वाई वाली, इसकी वजह से जैसे मैं बॉडी को छोड़ूंगा मास को, तो ये क्या करेगा, नीचे को मूव करेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, और वो एक्सट्रीम तक जाएगा, इस तरह मूव करेगा। आ रही बात समझ। अच्छा, अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने इसको छोड़ा तो क्या ये ओ पोजीशन के ऊपर आके रुका, क्यों नहीं रुका? गुड, शाबाश। अब ये सारे देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना बार बार। अब इनर्शिया बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है नीचे की जानिब, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने कहा था ना, हम अगर इस बॉडी को पीछे की जानिब ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी भी इसको नीचे की जानिब फोर्स लगा रहा है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आता है। जब ये वापस आता है और मीन पोजीशन पे नहीं रुकता, वो किस वजह से नहीं रुकता, इनर्शिया की वजह से। देखो वही बातें रिपीट हो रही है सारी की सारी। और ये क्या होगा, एक अलग एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम बी का नाम देंगे। सारी बातें अगर देखा जाए तो वो मास स्प्रिंग सिस्टम में ही है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे पेंडुलम आ गया अब। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे एक्स, हर चीज, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, सब कुछ सेम होगा क्योंकि एक्स के साथ ही रिलेशन था सबका। अच्छा, लेट कर लो, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन फासले को हम क्या बोला था, हमने एक्स बोला था, डिस्प्लेसमेंट या एक्स बोलते थे। जब मैं मीन पोजीशन से इधर जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, चलो ये मैं खत्म कर देता हूँ कुछ चीजें ताकि ना समझने में आसानी हो। अच्छा, जब मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा, चलो कहता है कि अगर आप मीन पोजीशन से, सॉरी, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाते हो तो आपका एक्स क्या होता है, कम होता है, कम होते होते जीरो हो जाता है। फिर जब वो मीन से किधर जाता है, बी की जानिब, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, ज्यादा होता जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जहां पे मैक्सिमम। ठीक है,
अच्छा यहां पे देखो, अब जब यहां से बी से ओ की जानिब आएगा तो फिर एक्स क्या होगा? एक्स होता क्या है, मेरे ख्याल से आप भूल गए हो। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्स ज्यादा होगा, लेकिन जब यहां से एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होना शुरू हो जाएगा? बी से जब ओ की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, और होते होते क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? ये सारी वही बातें जो पहले समझाई हैं, इसलिए जरा मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। अच्छा उसके बाद जब ये दोबारा मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता होता क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए पोजीशन के ऊपर एक्स क्या होगा? अच्छा आपका ए पोजीशन के ऊपर एक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जब एक्स मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, वो हमने पीछे सारा साबित किया हुआ है, वो आप पिछले लेक्चर दे सकती हो, आप बस अब इसको देखना ही एक नज़र। और इस तरह एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के, यानी वो भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से अगर एक्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी, और क्या चीज़ रह गई? फोर्स। गुड। तो एक्स मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा यहां पे मीन पोजीशन के ऊपर ओ के ऊपर एक्स क्या होगा? एक्स मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगा बेटा? जीरो होगा ना। ये देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। जब यहां से जिसम वापस जाएगा तो कम नहीं हो रहा, होते होते क्या हो जाएगा मीन पोजीशन पे? जीरो, यानी मिनिमम। जब एक्स जीरो या मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स भी जीरो। इट मींस जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा वही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट दोबारा समझनी है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी फिर दोबारा। अच्छा जब ये बॉडी इधर से इधर को मूव करेगा तो एक्स क्या होता जा रहा है? मीन से बी की जानब जाएगा तो एक्स ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पे पहुंच के क्या हो जाएगा? एक्स मैक्सिमम। जब एक्स मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, और फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी। यहां तो कोई बात समझ तो नहीं आई? तो ये सारी वही चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। सिर्फ पेंडुलम का जो इशू था वो था एम जी साइन थीटा, इसकी वजह से क्या थे, अगर वो समझ आ गई बाकी तो आपको पिछले वाला टॉपिक ही सारा हो जाएगा।